अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत सारे हमारे साथियों का ये सवाल आया है कि गैर मुस्लिम जो हैं उनको क़ुरबानी का गोश्त देना जायज़ है या नहीं, पकाकर उन्हें खिला सकते हैं या नहीं। अगर गैर मुस्लिम हमारा पड़ोसी है तो हम उसको क़ुरबानी के जानवर का गोश्त दे सकते हैं या नहीं। तो आज इंशाअल्लाह हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत अहम मसला जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनकर समझें और जो लोग इसमें भ्रम पैदा कर रहे हैं, गलत मसाइल बता रहे हैं, उनके झांसे में आप ना आएं। सबसे पहले और बुनियादी चीज़ तमहीद के तौर पर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, इसको आप अगर समझ लेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मसले आपके क्लियर हो जाएंगे। गैर मुस्लिम जो काफिर, इस्लाम के मुकाबिल में जो कुफ्र बोला जाता है, तो काफिर की 3 किस्में होती हैं। एक हरबी काफिर होता है, एक मुस्तामिन होता है और एक ज़िम्मी होता है। ये 3 तरह के होते हैं। अब मैं सबकी डेफिनेशन आप तक पहुंचा देता हूं कि हरबी कौन है, मुस्तामिन कौन है और ज़िम्मी कौन है। हरबी किसको कहते हैं? हरबी वो होता है जिसने मुसलमानों से जिजिया के इवज़ अक़्द ज़िम्मा ना किया हो। यानी ऐसा रहता है कि दारुल इस्लाम में वो लोग जाते थे, मुसलमानों के पास जाते थे और कुछ जिजिया, पैसा वगैरह, टैक्स वगैरह देते थे और उनके ज़िम्मे में हो जाते थे, अक़्द ज़िम्मा लेते थे। तो उसको क्या कहते हैं? तो वो ज़िम्मी कहलाता था। और जिसने अक़्द ज़िम्मा ना लिया हो मुसलमानों के यहाँ, तो वो क्या है? वो हरबी होता है। मुस्तामिन वो है जो गैर कौम की सल्तनत में जाकर अमान ले ले। जैसे कहीं पर मुसलमानों की हुकूमत है, कोई गैर मुस्लिम उस सल्तनत में गया और उसने वहाँ के लोगों से अमान मांगा कि हम यहाँ अमान के साथ रहना चाहते हैं, हमें अमान दे दो, और उन लोगों ने अमान दे दिया, तो वो लोग वहाँ पर जो गैर मुस्लिम होंगे वो मुस्तामिन कहलाएंगे। और तीसरी किस्म होती है ज़िम्मी। ज़िम्मी वो होता है कि जिसके जान माल की हिफाजत की ज़िम्मेदारी जिज़िये के इवज़ में बादशाह इस्लाम ने अपने ज़िम्मे पर ली हो, उसे ज़िम्मी कहा जाता है। तो ये 3 किस्में होती हैं। अब हिंदुस्तान के जो गैर मुस्लिम हैं वो हरबी हैं, वो मुस्तामिन नहीं हैं, वो ज़िम्मी नहीं हैं, वो हरबी हैं। फतावा हिंदिया में मसला मौजूद है, यहाबु मिनहा मा यशाउ लिल गनी वल फ़कीर वल मुस्लिम वल ज़िम्मी के। यानी क़ुरबानी के जानवर का गोश्त आप किसको दे सकते हैं? तो कहा गया कि गनी को दे सकते हैं, फ़कीर को दे सकते हैं, मुसलमान को दे सकते हैं और ज़िम्मी काफिर को दे सकते हैं। हरबी और मुस्तामिन को आप नहीं दे सकते हैं, जैसा कि फतावा आलमगीरी जिल्द 5 सफ़ा नंबर 264 पर यह मसला मौजूद है। अब हिंदुस्तान के मुसलमान ये क्या हैं? ज़िम्मी नहीं है, मुस्तामिन भी नहीं है, बल्कि ये क्या है? हरबी हैं। तो हरबी जो होते हैं उनके साथ सदक़ात वग़ैरह या फिर और जो भी वाजिब चीज़ें होती हैं, नज़रो नियाज वाली चीज़ें होती हैं, वो उन तक नहीं पहुंचना चाहिए, उनको नहीं दे सकते हैं। अब क़ुरबानी ये ख़ास अल्लाह तबारक व ताला के लिए होती है और उसके गोश्त में ख़ास मुसलमानों का हक़ होता है। तो अब जाहिर सी बात है, किसी भी गैर मुस्लिम को क़ुरबानी के जानवर का गोश्त देना ये हरगिज़ जायज़ नहीं होगा। अब चाहे वो मांगने वाला हो या आपका पड़ोसी हो या आप उसे कच्चा गोश्त दे या पका कर दे, बहरहाल गैर मुस्लिम को क़ुरबानी के जानवर का गोश्त नहीं दे सकते हैं। आपके जो संपर्क में लोग रहते हैं, आपके पड़ोसी हैं या आप किसी कंपनी के मालिक हैं, आपके साथ कुछ वर्कर काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो आप ये काम कर सकते हैं कि उनके लिए आप अलग से गोश्त वग़ैरह तैयार करवा के उन्हें खिला दें या उन तक पहुंचा दें, क्योंकि
जो सदक़ात और नज़र व नियाज़ वग़ैरह, क़ुरबानी वग़ैरह, ये ख़ास अल्लाह ताला की है, इसमें मुसलमानों का हक़ है, किसी और का नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो है किसी की मदद करना, किसी का सहारा बन जाना, तो अब वो किसी भी धर्म का हो, ये इस्लाम में जायज़ है। लेकिन जो ख़ास शाइरुल्लाह होते हैं तो उनमें आप अपने मज़हब के एतबार से करेंगे। क़ुरबानी ये शाइरुल्लाह में से है, तो आप अपने मज़हब का ख्याल उसमें रखेंगे, किसी और के धर्म का ख्याल नहीं रखेंगे। हर मज़हब वाले अपने शाइर में अपने मज़हब का ख्याल रखते हैं, किसी और धर्म का नहीं। तो मुसलमान भी इसी तरह करेंगे। गैर मुस्लिम को आप हरगिज़ ना दें, जो आपके संपर्क में हैं उन लोगों को अलग से मंगा कर आप खिला दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।